भारत और अमेरिका फिलहाल तो अभी मित्र देश है, पर इस दुनिया में किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन कब धोखा दे दे पता ही नहीं। कुछ सैकड़ों वर्ष पहले तक अमेरिका एक बेजान देश था, कहा जाए तो एक गरीब देश। वहीं सैकड़ों वर्ष पहले तक भारत इतना अमीर था कि वो अपने पैसों से यूरोप को कितने बार खरीद लेता। वैसे ब्रिटेन ने तो दोनों देशों को अपना गुलाम बनाया, पर अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन के कब्जे से आज़ाद हो गया था। वहीं भारत को आज़ाद होते होते 1947 का वक्त लग गया। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो बड़े बड़े देशों ने उसका खूब फायदा उठाया और सारे पश्चिमी देश एडवांस और अमीर हो गए, पर भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। अगर भारत ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठाया होता तो भारत आज किसी और रूप में होता। खैर, जो बीत गया अब उसे कौन बदल सकता है, पर हम भविष्य तो डिसाइड कर ही सकते हैं। और हम ये भी जान सकते हैं कि भारत अमेरिका को कब पछाड़कर अमेरिका से अमीर देश बनेगा। अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी आज के समय $20.5 ट्रिलियन है, वहीं भारत की जीडीपी $2.6 ट्रिलियन पर आ गई है। कोरोना वायरस के चक्कर में दोनों देशों की जीडीपी में गिरावट आई और वह उतनी ही हो गई जितना कि वह 2018 में। पर 2021 के फाइनेंशियल ईयर में यूएस की इकोनॉमी $21.5 ट्रिलियन तक जा सकती है। वहीं भारत की जीडीपी 2021 के फाइनेंशियल ईयर तक $3 ट्रिलियन के आसपास जा सकती है। कोरोना वायरस के चक्कर में इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट -24% तक आ गई थी, जिस कारण 2020 का फाइनेंशियल ईयर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब रहा। पर 2021 के फाइनेंशियल ईयर में यह ग्रोथ रेट 11% तक पहुंच सकती है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छे संकेत है। कोरोना से भारत इतना प्रभावित हुआ था कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय के बेसिस पर भारत से आगे निकल गया था। बांग्लादेश एक छोटी इकोनॉमी है और बांग्लादेश ने कोरोना वायरस पर इतना काम भी नहीं किया कि बांग्लादेश की इकोनॉमी उससे प्रभावित हो सके। पर जितना बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी है उतना पैसा तो हमने सिर्फ कोरोना के राहत पैकेज के रूप में ही खर्च कर दिया था। यह तो अभी की अवस्था है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट अमेरिका से फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रहेगी। इस कारण यह होगा कि आने वाले कुछ दशकों में भारत अमेरिका को पछाड़ सकता है, क्योंकि आने वाले वर्षों में अमेरिका के कोई चांसेस नहीं है कि वो भारत की ग्रोथ करने की स्पीड को पकड़ पाए। इस कारण भारत की ग्रोथ रेट अमेरिका से कई गुना ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी एक पीक पर पहुंच चुकी है। इस कारण वो मैक्सिमम 1 से 2% की ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता और फ्यूचर में यह ग्रोथ रेट और भी कम हो सकती है, जो कि 0.5% तक आ सकती है। इस कारण 2018 के एक डेटा के अनुसार भारत 2058 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा। उस समय अमेरिका की जीडीपी अनुमानित $32 ट्रिलियन के आसपास होगी। पर कोरोना वायरस के चक्कर में दुनिया की इकोनॉमीज में काफी चेंजेस आए। पर कोरोना काल में एक फायदा हो गया कि भारत ने सेल्फ सस्टेनेबल और दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दौड़ पर कदम भी बढ़ा दिया, जिस कारण भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फ्यूचर में और भी ज्यादा हो सकती है और भारत अमेरिका को इससे पहले ही पछाड़ चुका होगा, मे बी 2045 से 2050 के बीच। उस समय पहले पायदान पर चाइना होगा, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका। वही यूनाइटेड किंगडम नीचे खिसक कर 10th पोजीशन पर आ जाएगा। वहीं फ्रांस टॉप 10 इकोनॉमी की रेस से बाहर हो जाएगा। जिस तरह दुनिया का आज टेक्नोलॉजी हब सिलिकॉन वैली है, उसी तरह कुछ ही वर्षों में सिलिकॉन वैली से यह दर्जा छीनकर बैंगलोर को दिया जा सकता है, क्योंकि बैंगलोर आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी हब है और यह कुछ वर्षों में सिलिकॉन वैली को पछाड़ सकता है। वहीं उस समय मुंबई जैसे शहर लंदन, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। जिस तरह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आज अमेरिकन है, वहीं 2050 के टाइम दुनिया का सबसे अमीर आदमी इंडियन भी हो सकता है। सबसे बड़ी कंपनीज की रेस में टॉप 10 लिस्ट में भारत की कंपनीज का भी नाम होगा। पर प्रति व्यक्ति आय की रेस में भारत और चाइना को अमेरिका को पछाड़ने में कम से कम सन 2100 तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों की पॉपुलेशन अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।